नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं किरण आनंद। स्वागत है आप सभी का मेरे एफबी पेज लाइव पर। आज मैं लाइव हुई हूं आपके साथ। ना तो आज मेरा टॉपिक होगा न्यूमरोलॉजी, ना ही एस्ट्रोलॉजी और ना ही वास्तु। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाली हूं उसके लिए मुझे आप में से ही काफ़ी लोगों ने इंसिस्ट किया कि मैं अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करने वाली हूं और आपके व्यूज़ भी मुझे चाहिए, वो टॉपिक है इंडिया वर्सेस चाइना। चाइना जी और हमारा हिंदुस्तान। चाइना जिसने कोरोना वायरस देकर पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा दिया और अभी हम उससे उभरे भी नहीं थे कि लद्दाख की गलवा घाटी में कायराना हरकत दिखाकर हमारे 20 से भी ज़्यादा भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों को शहादत दी। और इस शहादत से पूरे इंडियंस में चाइना के लिए बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि इससे पहले अभी हम कोरोना वायरस को लेकर चलते हुए चाइना के लिए हमारे मन में काफ़ी कुछ उबाल था, गुस्सा था, कुछ भी कहें आप। ऊपर से अब ये जो कायराना हरकत की है इसने लद्दाख में, उससे और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया है। और आपने अभी न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ चाइना गोला बारूद और हथियार सप्लाई करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट एफबी, व्हाट्सएप, आपने देखा होगा कि बहुत से मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि चाइनीज ऐप और चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जाए, बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाए इसे, जिससे चाइना का नुकसान हो और इस नुकसान की भरपाई के लिए वो पाकिस्तान का साथ छोड़ दे। नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। मैं आपको बता दूं, इससे पहले ही व्यापारियों का एक संगठन है कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इनके द्वारा भी चीनी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान को प्रोत्साहन देने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया गया है। इस संगठन में इन्होंने 500 से ज़्यादा ऐसे चाइनीज आइटम के बारे में बताया है जो हम अपने डेली नीड्स में यूज़ करते हैं। जी हाँ, हम लोग हमारे घर से लेकर ऑफिस तक न जाने कितने ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम अब तक यूज़ करते आए हैं, अभी भी यूज़ कर रहे हैं। लिस्ट बहुत ही लंबी है उस सामान की, लेकिन कैट ने भारतीय सामान हमारा अभिमान, ये जो मुहिम शुरू की है चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए, चाइनीज ऐप्स को बैन करने के लिए, उसके तहत उन्होंने जो आंकड़े निकाले हैं, जो डाटा एक निकाला है आगे, वो ये बोलते हैं कि दिसंबर 2021 तक चाइना से जो आयात होता है वो 1 लाख करोड़ रुपए का उस टारगेट में कमी आएगी। जी, अब डेली नीड्स में क्या यूज होता है? टॉयज हैं, वॉचेस हैं, लैपटॉप हैं, स्मार्टफोन्स हैं, एलईडी है, स्टेशनरी का सामान है, पेपर है, लाइटिंग, फर्नीचर, टेक्सटाइल, फुटवेयर्स, बिल्डर, हार्डवेयर का सामान, हैंडबैग्स, ऑटो पार्ट्स, दिवाली और होली पर बिकने वाला बहुत सा सामान। हम में से कितने इंडियंस हैं जो सुबह उठने से लेके रात के सोने तक इन चाइनीज प्रोडक्ट का हम लोग यूज करते हैं? अगर हम लास्ट ईयर का अगर डाटा निकाल के देखें तो इंडियन मार्केट ने चाइनीज प्रोडक्ट जो इंपोर्ट किए हैं उनका 76 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट सामने आया है। देखिए, हमारे फेस्टिवल्स जब होते हैं तो हमने देखा है कि हम लोग मॉल्स में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो होली पे आप देखें कि होली के रंगों से लेकर, पिचकारियों से लेकर दिवाली की चाइनीज
जो लाइट्स होती हैं, झालरें होती हैं, इवन यहाँ तक कि हमारे भगवान लक्ष्मी और गणेश जी का भी इंपोर्ट चाइना से होता है। और जो हम सबसे ज़्यादा सामान यूज़ करते हैं उसमें मैंने आपको बताया ही है अभी, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं हम, पेन ड्राइव, टीवी किट, डिस्प्ले बोर्ड, एलईडी, वायरलेस एंड कम्युनिकेशन अप्लायंसेस। अब कुछ इंडियंस तो यहाँ तक हैं कि लग्जरी हाउसेस बनाने के लिए भी अपने घर का जो इंटीरियर है वो पूरा का पूरा सामान चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब आप ये देखिए कि कोरोना वायरस जैसी, हाँ जी नमस्कार शिवा जी, देखिए कोरोना वायरस जैसी महामारी देने वाला ये चाइना, इसने इस टाइम पर भी इंडियन मार्केट में चाइना के यहाँ से मास्क, थर्मामीटर्स, ग्लव्स और बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट हुए हैं। इस टाइम पर भी, इस दौर में भी, जब हम लोग इतना ज़्यादा खफा थे कि ये क्या चाइना ने दिया है पूरे वर्ल्ड को। अब मोबाइल ऐप की अगर हम दुनिया की बात करें तो देखिए जैसे अभी टिकटॉक, इस पर एक मुहिम छिड़ी हुई है कि टिकटॉक को बैन किया जाए। बिल्कुल बैन करना चाहिए टिकटॉक, लेकिन इसके साथ ही आप और हम ये नहीं जानते कि हमारे मोबाइल ऐप्स में हमने जाने अनजाने और कितने ही ऐसे ऐप हैं जो इंस्टॉल किए हुए हैं। इवन आप ये देखिए कि हमारे घरों के जो मीटर हैं वो भी चाइनीज हैं। वॉशरूम से लेकर किचन से लेकर हम लोग कितना चाइनीज सामान जो है वो हम लोग बाय रहे हैं, खरीदते रहे हैं अब तक। अब कुछ भारतीय तो देखिए ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये चीजें बैन कर देनी चाहिए, तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। देखिए गवर्नमेंट ने तो कई चीजें हैं ऐसी जो बैन नहीं की हैं, जैसे तेजाब, सल्फास की गोलियां, पॉइजन। तो आप और हम ये जानते हैं ना कि पॉइजन इज नॉट गुड फॉर अस, तो हम गवर्नमेंट पर तो डिपेंडेंट नहीं रहते ना इस चीज के लिए, और हम वो चीजें नहीं यूज करते, नहीं खरीदते। तो इसी तरह ये चाइनीज सामान या चाइनीज ऐप, ये सब भी पॉइजन फॉर आवर कंट्री, पॉइजन फॉर अस। तो इसके लिए हमें किसी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तो हमें, हम भारतीय होते हुए, बीइंग इंडियंस, हमें खुद इन चीजों को आगे बढ़कर इस मुहिम में आगे आना चाहिए। और आगे बढ़कर हमें इन चीजों को, देखिए अब जो घर में सामान है उसे तो मैं नहीं कहूंगी कि सामान फेंक दीजिए, सामान सबके घरों में बहुत सामान है, लेकिन अब आगे का जो प्रोसीजर है, आगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए चाइना से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करें, अगर हम अपने इंडियंस, अगर हम बात करते हैं, इंडियन मार्केट की बात करते हैं, तो इंपोर्ट तो बहुत ही कम है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। सॉरी, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। उसका रीजन ये है कि चाइनीज जो आइटम्स हैं वो ये लोग बहुत ही चीप बनाते हैं, चीप रेट्स पर बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चीप रेट पर तो ये बनाते हैं, लेकिन उसमें ना तो कोई क्वालिटी होती है उनकी आइटम्स में, ना कोई गुणवत्ता होती है, और ना ही कोई गारंटी होती है उस चीज की। अब ऐसे में हमें खुद को इतना सक्षम बनाना है, खुद को इतना हमें अपने अंदर कैलिबर लेके आना है कि हम इस इंपोर्ट को खत्म कर सकें। इंडियन मार्केट में वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए जो चाइना या कहीं और से आती हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी खाओ। हमें विदेशी वस्तुओं से मुक्त होने की जरूरत है, लेकिन मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब हम अपनी चीजें खुद बनाएंगे, अपने यहां प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। चीन को सिर्फ और सिर्फ तभी हराया जा सकता है जब इंडियन मार्केट अपने प्रोडक्ट्स में, क्योंकि चीन की आइटम्स में कोई क्वालिटी, गुणवत्ता कुछ नहीं होती, तो हम लोग अपनी आइटम्स में, अपने प्रोडक्ट्स में वो टिकाऊपन लाकर, वो गारंटी लाकर, गुणवत्ता लाकर चाइना को इस चीज में मात दे सकते हैं। देखिए क्योंकि चाइना जो है वो वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है।
एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती है कि इंडिया जब भी एक कोस्ट पर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो चाइना में उससे पहले वो प्रोडक्ट आधे से भी कम रेट पर बनकर मेड इन चाइना की स्टैंप लगकर इंडियन मार्केट में आ जाता है, और हम इंडियन सस्ता देखकर सस्ते के चक्कर में, और उसकी लुक बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है लुक, गारंटी कोई नहीं होती, बस उसको हम लोग खरीद लेते हैं। अब अगर हम एक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो तो अप डाउन होती रहती है, क्योंकि आप देखिए कि 60-70s में के टाइम पर जापान पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब में नंबर 1 था। 80s में कोरिया आया, उसने पूरे वर्ल्ड के जो मैन्युफैक्चरिंग में अपना सिक्का जमाया, कोरियन आइटम्स का देखिए। उसके बाद चाइना। अब इंडियन मार्केट में उसे टक्कर देने के लिए प्रोडक्शन फील्ड को एनकरेजमेंट करने की, उनको एनकरेज करने की बहुत ज़्यादा नीड है। चाइनीज प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज, टिकाऊपन और गुणवत्ता के नाम पर आप ये कहें कि हम सब जानते हैं, नो गारंटी, चीप रेट, चीप क्वालिटी, नो गारंटी। तो इससे बेटर ये है कि इंडियन मार्केट इस चीज पर अपना पूरा जोर लगाए कि बेस्ट क्वालिटी देकर, रेट रीजनेबल रखकर मार्केट में उतारा जाए, और हम इंडियंस का भी ये राइट बनता है। देखिए अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, अब इसमें होगा क्या, सामान तो देखिए इंपोर्ट जो होना था चाइना से वो हो चुका। अब जो चाइना से सामान इंपोर्ट हुआ है वो यहाँ पर बायर्स ने भी ले लिया, दुकानदारों ने भी ले लिया, मॉल्स में भी आ गया। अब अगर हम इस मुहिम को छेड़कर बायकॉट कर देते हैं बिल्कुल, तो देखिए बायकॉट तो करना ही है, हम भारतीय हैं, हमें इस चीज का बिल्कुल बायकॉट करना है, सबको एकजुट होना है। लेकिन उस मीडियम दुकानदार का क्या, जो अपनी दुकान पर होली या दिवाली, अब जैसे दिवाली आएगी, दिवाली के सामान लेकर जो बैठा होगा, अगर ये चीजें बायकॉट हो जाती हैं तो चाइना को तो उसका पैसा मिल गया, वहां से तो चीजें इंपोर्ट हो गई हैं। नुकसान यहाँ पे किसका होगा, उस मीडियम बेचारे एक छोटे दुकानदार का होगा जो वो चाइनीज सामान लेकर बैठा हुआ है। तो अभी भी वक्त है, चाइनीज आइटम, चाहे वो आप शॉपकीपर हैं, सेलर्स हैं, आप जो भी हैं, प्रोडक्ट्स कम से कम आप उन चीज़ों को आप बाय करें। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपनी इंडिया की जो ज़्यादा चीज़ें हैं उन चीज़ों को सपोर्ट करें, उन चीज़ों को हम खरीदें, उन चीज़ों के लिए हम आगे आएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्यापारिक संगठन जो कैट हैं, उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट को जो ये बैन करने की मुहिम छेड़ी है ना, इससे चाइना पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो मेरी बीइंग अ इंडियन, एक भारतीय होने के नाते आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके कम से कम चाइनीज़ आइटम्स या बाहर की कोई भी आइटम्स है उनका जो आप बहिष्कार करें। जो एक मुहिम चल रही है उसमें साथ आएं, आगे आएं। शायद कुछ लोगों को यहाँ पर मेरी इस बात से एग्री ना हो, लेकिन देखिए भारतीय होने के नाते मेरे मन में जो था, मेरे जो व्यूज़ थे, मुझे जो कहा गया कि मैं अपने व्यूज़ शेयर करूं आपके साथ अपने फेसबुक पेज पे, वो मैंने किया, क्योंकि जो मेरे विचार थे वो मैंने आपके सामने रखे। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के लिए, आपके क्या कमेंट्स हैं, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स के जवाब दूंगी। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी है तो आप मुझे वो भी प्लीज़ बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ गलत बोली है, मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, हम प्रोडक्ट्स को बैन क्यों करें। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को बैन क्यों करें, हम जो मोबाइल ऐप हैं उनको क्यों हटाएं, या तो उसका रीज़न ज़रूर देना मुझे वहाँ कमेंट बॉक्स में नीचे, कि आप ये क्यों कह रहे हैं और क्यों नहीं करना चाहते आप। जय हिंद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्कार।